हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो हम कर रहे थे वॉइसेस, जिसमें हमने जो टेंस के रूल्स हैं उनको किस तरह से हम चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, वो हमने कर लिए थे। आज वॉइसेस का जो नया टॉपिक है वो है आपका किस तरह से हम जो डब्ल्यू फैमिली के सेंटेंसेस हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन वर्ड से आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, उनको हम किस तरह से चेंज करते हैं। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि डब्ल्यू फैमिली के वर्ड्स जो है वो कौन कौन से हैं? हु, whom, what, which, when, why, where, एटसेट्रा। ये है कुछ डब्ल्यू एच फैमिली के सेंटेंसेस जिनसे क्वेश्चन वर्ड्स बनते हैं या जिनसे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। तो इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, आज हम उन रूल्स को पढ़ेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो जो रूल्स हैं आपके, रूल्स या स्टेप्स जिन्हें बोल रहे हैं, वैसे तो मैं आपको जो आपको वॉइसेस के मैंने या टेंसेस के जो मैंने आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस करना सिखाए उसमें बता सकता था, लेकिन इसमें यहाँ पे थोड़ा सा कि इनको मैं अलग से करवाऊँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें और वहाँ पे कन्फ्यूज़न पैदा ना हो, इसलिए इनको मैं अलग से करवा रहा हूँ। ओके, तो इसके लिए देखिए स्टेप क्या है। सबसे पहले जो भी आपको सेंटेंस दिया है, ठीक है, मान लो ये सेंटेंस दिया है, व्हाई डज ही राइट अ लेटर। फॉर एग्जाम्पल आपको सेंटेंस आया है, आपको बोला गया कि इसको क्या करना है, आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। व्हाई डज ही राइट अ लेटर, किसी भी टेंस का हो सकता है। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है इसमें क्या करना है हमने कि डब्ल्यू फैमिली सेंटेंस को, जो सेंटेंस है उसको राइट करना है। ये लिख लिया हमने, ये दिया था हमने, ये हमें लिख लिया। ठीक है, और ये स्टेप्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने क्या करना है जब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जब प्रैक्टिस करनी है घर पर, तो इस तरह से स्टेप्स वाइज करो, स्टार्ट करो, फिर आपका धीरे धीरे हाथ बन जाएगा, फिर आपको ये स्टेप्स जो है वो याद हो जाएंगे, तो आपको इनको लिखने की या इस तरह से करने की जरूरत नहीं होगी, फिर आप सीधे यहाँ से सीधा पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग जब आप करें तो इस तरह से आप करें। पहले क्या करना है, उस जो आपका सेंटेंस है उसको लिख लें, लिख लिया। दूसरा स्टेप क्या है, राइट द सेंटेंस आफ्टर रिमूविंग द डब्ल्यू फैमिली वर्ड। जो आपका डब्ल्यू फैमिली वर्ड है उसको रिमूव करके जो बाकी का सेंटेंस है उसको लिख लें। अब जैसे यहाँ पे है व्हाई डज ही राइट अ लेटर, अब इसमें से बोल रहा है दूसरे स्टेप पे हमने क्या करना है, ये निकाल देना है, ये नहीं लिखना है, भाई नहीं लिखना है, ये बाकी का सेंटेंस लिखना है। ठीक है, तो बाकी का सेंटेंस है हमारे पास क्या बचा, इसको निकाल दिया तो हमारे पास बच गया डज ही राइट अ लेटर, ये बचा। ठीक है, अब तीसरे स्टेप पे हमने क्या देखना है, ये जो सेंटेंस है, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द अबव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस का क्या पहचानना है, हमने हमने पहचानना है कि टेंस कौन सा है ये। ठीक है, वो पहचानना है हमने, कौन सा टेंस है भाई, देखें जरा। डज ही राइट अ लेटर, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इट मीन्स ये है आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, ये तो हमें पता लग गया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब क्या करना है हमने, राइट डाउन द रूल ऑफ मेकिंग द अबव टेंस टू पैसिव वॉइस। अब देखो मैंने आपको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उसको
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के रूल करवाए, ठीक है, कल और परसों। अब क्या करना है, हमने इसका रूल लिखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव का पैसिव वॉइस का क्या रूल होता है? क्या रूल है? इज, एम, आर प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये रूल किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। ओके, अब पांचवें स्टेप पे हमने क्या करना है, ठीक है, W family word comes in the beginning of a sentence, write W family word and make passive voice as per above mentioned rule। अब देखो ये जो रूल आपको लिखा है हमने क्या करना है, क्योंकि WH फैमिली वाला या भाई जो वो आएगा शुरू में, लेकिन हमने अभी लगाना नहीं है, वो हमने उसकी जगह पे ये डैश डैश लगाना है। और बाकी का जो सेंटेंस है ये वाला, डज ही राइट अ लेटर, इसको हमने इस रूल के अनुसार चेंज कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा अ लेटर, ये सब्जेक्ट जब बनेगा तो अ लेटर, सिंगुलर है तो इज लगेगा इसके साथ। इज अ लेटर रिटन बाय हिम और साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इज अ लेटर रिटन बाय हिम। ओके, तो ये हमारा पैसिव हो गया चेंज। अब क्या करना है आपने, नंबर 6, नाउ रिमूव दिस एंड राइट द W फैमिली वर्ड। जो हमने W फैमिली वर्ड इस सेंटेंस में दिया वो हमने यहाँ पे लिख देना है आगे। क्या बन गया अब, वाई इज अ लेटर रिटन बाय हिम, वाई इज अ लेटर, वाई डज ही राइट अ लेटर, वाई इज अ लेटर रिटन बाय हिम। ओके, समझ में आ गया। तो ये है फैमिली सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। देखिए जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें इस तरह से स्टेप वाइज करने हैं, ठीक है। स्टेप वाइज करेंगे, जब आप एक बार अभ्यस्त हो जाएंगे या आपको समझ में आ जाएगा, फिर जरूरत नहीं होगी, आप सीधा यहाँ से पहचान लेंगे दिमाग में ही और उसी हिसाब से आप इसको चेंज भी कर लेंगे। लेकिन जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इस तरह से स्टेप वाइज करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, अच्छा और एग्जांपल देख देते हैं सेम स्टेप के अनुसार। और यहाँ पे एक चीज याद रखना है आपने, द वर्ड हु इज रिप्लेस्ड बाई हुम, हु जो है बाई हुम बन जाता है पैसिव वॉइस में, और हुम इज रिप्लेस्ड बाय विद हु, और हु बन जाता है। हु को बाई हुम द्वारा बदला जाता है और हुम को हु से बदला जाता है। इस चीज का ध्यान रखना आपने। ओके, नाउ देखिए एक और सेंटेंस देखते हैं, बट आर यू राइटिंग, वट आर यू राइटिंग, ठीक है। अब क्या करते हैं, वट निकाल देंगे हम, जो बाकी सेंटेंस बचा वो लिखते हैं, आर यू राइटिंग। अब ये कौन सा टेंस है हमारा, इज एम की फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव का पैसिव का फार्मूला क्या होता है, करवाया है आपको, इज आर एम प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चेंज कर देते हैं इसको, ये करना है पहले हमने चेंज, क्योंकि जो WH वर्ड है वो तो वैसे के वैसे आएगा, तो उसकी जगह WH वर्ड के लिए जगह छोड़ दी, तो हमने इसके अकॉर्डिंग अब इसको चेंज कर देना है हमने। क्या हो जाएगा, इज बीइंग रिटन बाय यू। क्यों, क्योंकि व्हाट जो है, व्हाट आर यू राइटिंग, ठीक है, यू जो है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑटोमेटिकली यहां पे देखिए इज बीइंग रिटन बाय यू क्या हो जाएगा, तो व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू, ये व्हाट अपने आप में सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। ओके, सो दूसरा है, विच बुक डू यू वांट, विच बुक
डू यू वांट। अब फिर वही करो, विच को निकाल दो, बाकी का सेंटेंस लिखो, बुक डू यू वांट। अब यहाँ पे कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव, इज आर एम न्यू सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट और बाकी के वर्ड हैं तो वो लिख दो। तो इसको हम चेंज करते हैं, बुक इज वांटेड बाय यू, ठीक है, बुक इज वांटेड बाय यू, विच बुक इज वांटेड बाय यू, यहाँ पे बीच आ जाएगा, विच बुक इज वांटेड बाय यू, ठीक है। देखिए हमने चेंज क्या करना है, ये देखिए ये विच बुक, ये तो चूज के लिए बोल रहा है ना, हमने ये चीज देखनी है, डू यू वांट, डू यू वांट, डू यू वांट, इज वांटेड बाय यू, इज वांटेड बाय यू, बुक वहीं वहीं की वहीं रही, ठीक है। अगला देखो, व्हेन विल ही टेक द डिसीजन, व्हेन विल ही टेक द डिसीजन, विल ही टेक द इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव है, विल या शैल प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस, तो क्या है, चेंज कर देते हैं, विल द डिसीजन, विल द डिसीजन बी टेकन बाय हिम, विल द डिसीजन बी टेकन बाय हिम, ठीक है। तो वो आएगा ही आएगा WH वर्ड, तो when will the decision be taken by him, okay, okay, next देखो, who has plucked the flower, who को निकाल दो, has plucked the flower कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, हैज या है प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस रिमेनिंग वर्ड्स अगर कोई, ठीक है, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इसको भी हम चेंज करेंगे पहले पैसिव वॉइस में, हैज प्लक्ड द फ्लावर, तो क्या हो जाएगा, हैज द फ्लावर बीन प्लक्ड, हैज द फ्लावर बीन प्लक्ड। और मैंने आपको बताया हु जो है क्या हो जाता है, हु का हो जाता है बाय हुम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, by whom has the flower been plucked, by whom has the flower been plucked, is that clear, okay, so ये है आपके WH फैमिली के वर्ड्स, who का by whom हो जाएगा, अगर whom होगा यहाँ पे तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को आपने देखना है और इस तरह से आपने क्या करना है, इनके चेंज करने हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज, यहां पे कुछ आपको मैंने एग्जांपल दिए, चलाते हो, विच कार डू यू ड्राइव, तो पैसिव कार तुमसे चलाई जाती है, विच कार इज ड्रिवन बाय यू, विच फिल्म डिड यू लाइक मोस्ट, लाइक द मोस्ट बाय यू, When will you repay your debts, तुम कब अपना उधार चुकता करोगे, कब तुम्हारा उधार तुम्हारे द्वारा चुकता किया जाएगा, When will your debt be repaid by you, When will your debt be repaid by you, will सब्जेक्ट और वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट, when did he reply your letter, reply उसने कब तुम्हारे पत्र का जवाब दिया, when did he reply your letter, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, when was your letter replied by him, okay, What will you discuss with your fiance, ठीक है, fiancé होता है मंगेतर, ठीक है, What will you discuss with your fiance, इसका पैसिव में हो जाएगा, What will be discussed with your fiance by you, What will be discussed
with your fiance by you. What is making him break the contract? What is making him break the contract? What is being made break the contract by him? What is being made break the contract by him? What were you suggesting him at this stage? What were you suggesting him at this stage? तो क्या हो जाएगा पैसिव में? What was being suggested? What was being suggested at this stage by you to him? By you to him. यहाँ पे देखिए, आपको एक चीज और बता दूं, इन सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कहीं कहीं पे दो दो ऑब्जेक्ट आए हैं, ठीक है? तो उनको हमने किस तरह से चेंज करना है उसके भी रूल्स हैं, ठीक है? और अब आगे मैं वही रूल बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है? पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंसेस हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसे सेंटेंस जिनके दो ऑब्जेक्ट हों, ठीक है? यहां पे देखिए, सम वर्ब सच एज, कुछ एक क्रियाएं जो होती हैं जैसे कि आस्क, गिव, ऑफर, टीच, टेल, लेंड, प्रॉमिस, सेल कैन हैव टू ऑब्जेक्ट्स। ये कुछ एक वर्ब्स हैं जिनकी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट नहीं, दो। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। जब दो ऑब्जेक्ट्स हो एक्टिव सेंटेंस में, देन देयर आर टू पॉसिबल एक्टिव सेंटेंसेस एंड टू पॉसिबल पैसिव सेंटेंसेस। देखिए, आपको मैं बताऊं कि अगर आपके एक्टिव सेंटेंस में मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो वहां पे पॉसिबिलिटी ये होती है कि दो एक्टिव सेंटेंस हो और दो ही पैसिव सेंटेंस होंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे सेंटेंस 1, राधा गिव्स राम अ पेन। राधा गिव्स राम अ पेन। देखिए, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आए, गिव्स है, ये आपकी वर्ब है, इसका सब्जेक्ट तो है राधा, देने का काम कर रही है राधा, ठीक है? और एक दे किसकी रही है? राम को। क्या दे रही है? अ पेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक राम और एक पेन, ठीक है? अब इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, राधा राम। अब दूसरे टू इन्फिनिटिव लग गया, ठीक है? तो यहां पे भी आपके कितने? दो ही क्या है? ऑब्जेक्ट है। राधा सब्जेक्ट तो है ही है, गिव्स ये वर्ब है। अब गिव्स क्या दे रही है? पेन। किसको? राम को। तो अ पेन और राम आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब इन दोनों, ये जो हमने एक्टिव सेंटेंस लिखे हैं, इनको आप देखते हैं कि इनमें क्या चीज है। पहले वाले सेंटेंस में, इसमें राधा गिव्स राम अ पेन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है राम, मतलब जिसका सीधा संबंध है क्रिया के साथ वो है राम, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पेन, ठीक है? दूसरे सेंटेंस में इसमें अ पेन जो है वो डायरेक्ट, जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब यहां पे बात आती है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज someone or something that receives an action directly, ठीक है? ऐसे चीजें जो डायरेक्टली एक्शन रिसीव कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए, राधा गिव्स राम, ये गिव्स जो है जा रहा है राम को जा रहा है, ठीक है? Ask what or whom to the verb to find out the direct object of a sentence, ठीक है? तो whom किसको? राधा gives whom किसको दे रही है? राम को दे रही है। तो इसका मतलब राम जो है यहां पे क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ओके? दूसरा, an indirect object
is a noun or a pronoun that receives the direct object in a sentence. ठीक है, इसका संबंध डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, राम अ पेन, अब ये पेन दिया किसको जा रहा है? राम को दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब इन दोनों का आपस में क्या है? डायरेक्ट क्या है? रिलेशन है। तो रिसीवर है ये डायरेक्ट। इसी तरह यहां पे, ठीक है, गिव्स अ पेन, ये डायरेक्ट है। दे क्या रही है? पेन, क्योंकि ये वर्ब के साथ लगा है। और किसको? राम को। तो ये पेन किसको दिए जा रहा है? राम को दिए जा रहा है। तो ये है डायरेक्ट और इन। यहां पे हमारा कंसर्न है कि ये जो दो आपके आए, क्या दो ऑब्जेक्ट आए इस सेंटेंस में, इनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए इसके देखते हैं। जब किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, तो उस वाक्य को परिवर्तित करने का नियम निम्न प्रकार से है। क्या नियम है? वाक्य में आए पहले ऑब्जेक्ट को बदलकर सब्जेक्ट बनाओ। अर्थात जब दो वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आए, तो बाएं से पहले ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट बनाया जाता है। आपको मालूम है कि हमारा जो बेसिक रूल है किसके? एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, वो क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। अब यहां पे दो ऑब्जेक्ट हैं। अब बात ये आती है कि कौन से ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाना है। रखना है कि यहां पे बोला है ना, आए तो बाएं से पहला ऑब्जेक्ट, बाएं से पहला है आपका, या आप ऐसे समझो कि जो आपका क्रिया के नजदीक है, क्रिया के नजदीक है आपका राम। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है? यहां तक आपका हो जाएगा, ये बन जाएगा, राम बन जाएगा सब्जेक्ट, राधा बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और राम के साथ जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा किसके साथ जुड़ जाएगा? वो जुड़ जाएगा आपका वर्ब के साथ। ओके, कैसे? जैसे राधा गिव्स राम अ पेन, ये पहला सेंटेंस है, तो इसको चेंज अप करेंगे तो राम आ जाएगा सब्जेक्ट, इज एम आर, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे और वर्ड्स भी हैं, अ पेन भी है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी है, तो हम क्या करेंगे? इसको हम इसके साथ ले आएंगे वर्ब के साथ। जैसे राधा गिव्स राम अ पेन, तो ये क्या हो जाएगा? अ पेन नहीं आएगा, ये वाला चेंज होगा, राम इज गिवन अ पेन बाय राधा। ठीक है, राम इज गिवन, क्या दिया गया? अ पेन, किसके द्वारा? राधा के द्वारा। इसी तरह दूसरा जो सेंटेंस था एक्टिव, वो क्या था? राधा गिव्स अ पेन टू राम। ठीक है, तो यहां पे भी देखो, इस क्रिया के साथ ये वाला ऑब्जेक्ट लगा है, तो हमने इसी को सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या हो जाएगा? अ पेन इज गिवन। आगे मैंने आपको बताया कि जो भी इस सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे चाहे इन्फिनिटिव है चाहे कुछ भी है, वो हमने इसके साथ ले आना है वर्ब के साथ। अ पेन इज गिवन टू राम बाय राधा। ठीक है, अ पेन इज गिवन टू राम बाय राधा। ओके, सो आपने एक बार फिर से समझ लो कि जब आपके दो ऑब्जेक्ट आए किसी वर्ब के या किसी सेंटेंस में, तो आपने जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है, मतलब ये कि जो क्रिया के पास वाला ऑब्जेक्ट है, उसको आपने सब्जेक्ट बनाना है, और दूसरा जो है वो क्रिया के साथ ले आना है। बस ये आपको मैंने टेंस के रूल करवाए हैं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। फिर भी यहां पे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई गिव यू सम पेपर्स। ठीक है, आई गिव यू, देखिए एक तो ये आ गया ऑब्जेक्ट, सम पेपर्स एक ये ऑब्जेक्ट आ गया, आई गिव यू सम पेपर्स। तो मैंने क्या बोला? जो पास वाला है वो आपने सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या हो जाएगा? यू आर गिवन सम पेपर्स बाय मी। देखिए ये दूसरा जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसको मैं कहां ले आया? वर्ब के साथ।
You are given some papers by you. Interrogative, I do not give you some papers. You are not given some papers by me. ओके तो यह है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रूल्स मैंने आपको करवाए हुए हैं, उनको आपने पढ़ लेना है, रूल्स वही हैं। ठीक, बस आपको क्या याद रखना है कि जो आपका पहले वाला ऑब्जेक्ट है वो आपने सब्जेक्ट बनाना है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको आपने क्या करना है, क्रिया के पास ले आना है। जैसे यहां पे किया मैंने, देखो पहले वाला यू जो है वो मैंने सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, फिर आपका रूल लग गया, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लग गया। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो इस क्रिया के साथ ले आया मैं, सम पेपर्स, ये देखो सम पेपर्स, और फिर आगे क्या है, प्लस बाई और ऑब्जेक्ट, तो आई ऑब्जेक्ट बन गया। यू आर गिवन सम पेपर्स बाय मी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी देख लो, आई एम गिविंग यू सम पेपर्स, यू आर बीइंग गिवन सम पेपर्स बाय मी। You are being given some papers. I am not giving you some papers. You are not being given some papers by me. Am I giving you some papers? Are you given some papers by me? Okay. Am I not giving you some papers? Are you not being given some papers by me? Okay. इसी तरह देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, आई हैव गिवन यू सम पेपर्स, यू हैव बीन गिवन सम पेपर्स बाय मी। ओके, ये आपका नेगेटिव, ये आपका इंटेरोगेटिव। हैव आई गिवन यू सम पेपर्स, हैव यू बीन गिवन सम पेपर्स बाय मी। ठीक है, और यहां पे आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये चेंज नहीं होता है, ये वैसे का वैसे रहेगा, चाहे वो सिंगल ऑब्जेक्ट वाला हो चाहे डबल ऑब्जेक्ट वाला हो। ओके, नेक्स्ट है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स जो भी हैं। तो आई गेव यू सम पेपर्स, ये भी क्या है, डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है, डबल ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, पहले वाला ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने सब्जेक्ट बनाना है। यू वर गिवन सम पेपर्स बाय मी, आई डिड नॉट गिव यू सम पेपर्स, यू आर नॉट गिवन सम पेपर्स बाय मी। डिड आई गिव यू सम पेपर्स, वर यू गिवन सम पेपर्स बाय मी, डिड आई नॉट गिव यू सम पेपर्स, वर यू नॉट गिवन सम पेपर्स बाय मी। Past continuous, I was giving you some papers, you were given some papers by me, I was not giving you some papers, you are not being given some papers by me। Was I giving you some papers, were you being given some papers by me, was I not giving you some papers, were you not being given some papers by me। ओके, आगे है आपका एक्टिव वॉइस में पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड गिवन यू सम पेपर्स, यू हैड बीन गिवन सम पेपर्स बाय मी, आई हैड गिवन यू सम पेपर्स, यू हैड नॉट बीन गिवन सम पेपर्स बाय मी। हैड आई गिवन यू सम पेपर्स, हैड यू बीन गिवन सम पेपर्स बाय मी, had I not given you some papers, had you not given, had you not been given some papers by me। ओके, तो सिंपल आपने क्या करना है कि जो आपकी वर्ब मतलब जो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्ट है, ये है आपका फर्स्ट एक्टिव वॉइस में, इसको आपने सब्जेक्ट बनाना है, और इसको आपने कहाँ ले आना है, वर्ब के पास। इज दैट क्लियर? ओके, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, आगे है फ्यूचर इंडेफिनिट, आई शैल गिव यू सम पेपर, यू विल बी गिवन सम पेपर्स बाय मी। यू विल, क्योंकि आई के साथ शैल होता है,
जब ये यू हम ले आए तो यू के साथ बिल का प्रयोग होता है। ओके, आई शैल नॉट गिव यू सम पेपर्स, यू विल नॉट बी गिवन सम पेपर्स बाय मी। शैल आई गिव यू सम पेपर्स, विल यू बी गिवन सम पेपर्स बाय मी। ओके, इसी तरह से आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई शैल हैव गिवन यू सम पेपर्स, तो चेंज जब करेंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कौन सा, इस वाले ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो यू विल हैव बीन गिवन सम पेपर्स बाय मी। रूल वही हैं जो पैसिव एक्टिव से पैसिव वॉइस के हैं। सिर्फ आपको ध्यान में क्या चीज रखनी है कि अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो आपने, क्योंकि बेसिक रूल बोलता है आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि कौन से ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो दो हैं, तो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो उसके लिए आपको फिर से बता रहा हूं कि जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो एक्टिव वॉइस की जो वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये वाला है यू, उसको आपने सब्जेक्ट बनाना है इंपॉर्टेंटली। ओके, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको बताया है चेंज नहीं होता है। ओके, तो ये थे आपके ऐसे सेंटेंसेस जिनके दो ऑब्जेक्ट हों, उनको किस तरह से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट इज वॉइस चेंज वर्ब फॉलोड बाय मॉडल्स। आपको पता है मॉडल्स, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज। अगर आपकी वर्ब जो है वर्ब जो है उसके साथ मॉडल हो तो उसको आपने कैसे चेंज करना है। ठीक है, कौन कौन से मॉडल, देखिए एक्टिव वॉइस में अगर कैन है तो पैसिव वॉइस में बन जाएगा कैन बी, अगर मे है तो मे हो जाएगा मे बी, कुड है कुड बी, वुड है वुड बी, शुड है शुड बी शुड, मस्ट मस्ट, यूज टू बी, आउट टू बी, ठीक है, हैज टू बी, हैव टू बी, माइट बी। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, शुड, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिख रहा है शुड बी और मस्ट बी, शुड का शुड बी यहाँ पे लिखा नहीं, आपने लिख लेना है बी, शुड बी और मस्ट बी। ओके, सो देखते हैं, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस हैवी लोड, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी लोड। ठीक है, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी लोड। ठीक है, तो देखिए लिफ्ट दिस, यहां भी दो ऑब्जेक्ट हैं, दिस और हैवी लोड, तो हमने क्या करना है, दिस को आपने सब्जेक्ट में ले आना है। ठीक है, दिस हैवी लोड, क्योंकि हैवी लोड जो है आपका ये पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया एक हिसाब से, दिस हैवी लोड एक की बात हो रही है, तो क्या हो गया, दिस हैवी लोड कुड भी, क्योंकि आपको पता है ये तो रहेगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, इस चीज को भूलना ही नहीं आपने। ठीक है, दिस हैवी लोड कैन का क्या बन जाएगा, कैन बी, दिस हैवी लोड कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिफ्ट का बन जाएगा लिफ्टेड, और बाई और आई ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो मी, दिस हैवी लोड कैन बी लिफ्टेड बाय मी। ओके, मे आई हेल्प द पुअर, मे आई हेल्प द पुअर, मे का क्या बन जाएगा, मे बी, तो क्या हो जाएगा, मे, ये क्वेश्चन बना है, मे से क्वेश्चन बना है, तो क्या हो जाएगा, मे तो वैसा का वैसा रहेगा, फिर हमने आई हेल्प द पुअर, इसको आपने चेंज करना है, मे द पुअर बी हेल्प्ड बाय मी। ठीक है,
मे के साथ बी लगता है तो मे तो एज ए क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे एज ए क्वेश्चन यूज हुआ है मे, ठीक है। तो बी जो है वो आपका किसके बाद आ जाएगा, फिर आपके सब्जेक्ट के बाद। मे द पुअर बी हेल्प्ड बाय मी, ही कुड बाय अ कॉस्टली पेन, ही कुड बाय अ कॉस्टली पेन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका अ कॉस्टली पेन, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, अ कॉस्टली पेन, अ कॉस्टली पेन कुड का बन जाएगा कुड बी, अ कॉस्टली पेन कुड बी बाय, बॉट, बॉट, कॉस्टली पेन कुड बी बॉट बाय हिम। वुड यू रिटर्न माई लोन, अब देखो वुड क्या है, ये इंटेरोगेटिव है, वुड यू रिटर्न माई लोन, वुड माई लोन बी रिटर्न बाय यू, क्योंकि जब क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन में आएगा एज ए क्वेश्चन, वुड एज ए क्वेश्चन यूज कर रहे हैं आप, तो वुड भी तो हो गए होगा, लेकिन वुड भी साथ ही नहीं लग जाएगा, बी जो है फिर लगेगा आपका सब्जेक्ट के बाद। वुड यू रिटर्न माई लोन, वुड माई लोन बी रिटर्न्ड बाय यू, वुड माई लोन बी रिटर्न्ड बाय यू। आई शुड बाय दिस क्लॉक, आई शुड बाय दिस क्लॉक, शुड का शुड बी, तो क्या हो जाएगा, दिस क्लॉक शुड, दिस क्लॉक शुड बी बॉट बाय मी, दिस क्लॉक शुड बी बॉट बाय मी। आई मस्ट लर्न दिस बुक, आई मस्ट लर्न दिस बुक, मस्ट बी क्या हो जाएगा, दिस बुक मस्ट बी लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म होती है लर्न। राम यूज टू प्ले, राम यूज टू प्ले, ठीक है, ये यूज टू, तो यूज टू बी, ठीक है, तो ये सीधा हो जाएगा राम यूज टू बी प्लेड, क्योंकि यहां पे आप क्या करते हैं, जैसे ये आगे यूज टू, ठीक है, आई एम यूज टू गो, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से आपने राम यूज टू बी प्लेड, इसी से आपका क्या बन गया, टू बी प्लेड, इसी से आपका पैसिव बन गया। यू आउट टू हेल्प हर, यू आउट टू हेल्प हर, शी आउट टू बी हेल्प्ड बाय यू, शी आउट, हर, शी आउट टू बी, शी आउट टू बी हेल्प्ड बाय यू। सीता हैज टू पे मनी, हैज टू पे मनी, ठीक है, सीता हैज टू पे मनी, सीता हैज टू बी पेड मनी। दे हैव टू सिंग, दे हैव टू सिंग, दे हैव टू बी सिंग, sung, they have to be sung. She might kill the snake, the snake might be killed by her, the snake might be killed by her. Okay, so ये हैं आपके मॉडल्स, जो वर्ब फॉलोड बाय मॉडल्स हैं उसके वॉइस चेंज किस तरह से होते हैं। आपने ये चीज याद रखनी है कि कैन का कैन बी, मे का मे बी, कुड का कुड बी, वुड का वुड बी, शुड का शुड बी, मस्ट का मस्ट बी, यूज टू का यूज टू बी, आउट टू का आउट टू बी, हैज टू का हैज टू बी, हैव टू का हैव टू बी, और माइट का माइट बी इसी वॉइस में। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, तो ये कुछ और आपके वर्ब्स मॉडल्स हैं, ठीक है, जैसे कुड हैव बीन हो जाता है, मस्ट हैव बीन हो जाता है, वुड हैव अगर है तो वुड हैव बीन, शुड हैव तो शुड हैव बीन, माइट हैव बीन, मे हैव बीन, आउट टू हैव बीन, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको, जो आपके मॉडल्स हैं, इनको आप चेंज करेंगे। जैसे आई कुड हैव स्टार्टेड अ जॉब, आई कुड हैव स्टार्टेड अ जॉब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ जॉब
could have been started by me. A job could have been started by me. He must have passed the exam. He must have passed the exam. The exam must have been passed by him. You would have returned my loan. You would have returned my loan. My loan would have been returned by you. Mother should have sent you to school. Mother should have sent you to school. ठीक है, sent you to school. देखो sent you पहला ऑब्जेक्ट, टू स्कूल दूसरा ऑब्जेक्ट. क्या बोला, ये चेंज करना है हमने. यू शुड हैव बीन सेंट टू स्कूल बाय मदर. ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है इसके बाद उसको हमने इसके साथ जोड़ दिया. देखो सेंट टू स्कूल और फिर मदर को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया. ओके, ही माइट हैव किल्ड द स्नेक. ही माइट हैव किल्ड द स्नेक. द स्नेक माइट हैव बीन किल्ड बाय हिम. यू मे हैव हेल्प्ड द किंग. You may have helped the kid. The kid may have been helped by you. You ought to have finished the task. You ought to have finished the task. The task ought to have been finished by you. The task ought to have been finished by you. Okay? तो इस तरह से आपने मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं, अगर मॉडल आपकी वर्ब फॉलोड बाय मॉडल्स कोई सेंटेंस आते हैं जिस तरह से ये बताए हैं मैंने, इसको आप इस तरह से चेंज करेंगे. ओके, समझ गए. ओके, तो ये था आपका, आज मैंने आपको वॉइसेस का जो